के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी शबरी भक्तन, न्योछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। मतंग मुनि के संग करेंगे और मंच तैयार का आगाज। स्वागत आपका प्रेम स्नेह अनुराग, प्रिय वर मंच विराजिए, धन्य हमारे भाग, धन्य हमारे भाग। सादर आशीष ग्रहण करें, विराजमान होइएगा। आइए, स्वागत के लिए मैं निवेदन। भैया बड़ा अच्छा आइडिया देवा थे मोला। अब कहा थे कि अभी देख के बोले 400 लोग के आओ की के भैया मन तो हमारे बुजुर्ग सियान मन ये दिल देख के मैं कहा था बैठे हुए तो ये रहा ये 30 से 400 लोग के आओ स्वागत के लिए मैं निवेदन करूँ। और मैं जैसे बोला तो मुड़ी में राग नहीं बैठना है और तो आना है बिल्कुल उठ के स्वागत के लिए। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही ख्याति लब्ध मंडली मानस मंच में बैठे हैं और स्वागत करेंगे अवसर आप ला मिला थे तो मैं निवेदन करूं बिल्कुल आप उठ के आवा। सादर गुलाल के माध्यम से तिलक लगा। बहुत प्यारा सा परिचय आप सबके बीच रखो। मंडली का नाम मधुरिमा मानस परिवार, बरोड़ा चौक महासमुंद। मंच पर होने का व्याख्याकार द्वैत, ऐसे कहूँ ना भैया, वैसे ही आपने भरा। व्याख्याकार की आसंदी पर दो व्याख्याकार, दो कुंवर महेंद्र सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ताली सहनाई बजाकर संगत कर लंका का। अब इसे भैया एक बार बोले रहे ऐसा प्रसंग आप लोग गजब शूट करते हैं। पता नहीं कहाँ के मंच से बोले याद तो नहीं है पर गजब आनंद आ रही है। दोहा क्रमांक लंका कांड दोहा क्रमांक 21 जहाँ पर बाबा गोसाई जी महाराज लिखते हैं, हमको घाट सत्य तुम रामा, कुल पालक 10 शीस हो रामा, अंधो बधिर ना अस कहीं, नयन कान तब 20 हो रामा। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस, अंधो बधिर ना अस कहीं, नयन कान तो 20। इस पावन प्रसंग पर आप दोनों की भाव प्रस्तुति होगी। मधुरिमा मानस परिवार का एक नाम है और जो आज तक बरकरार है। और भैया कितने साल हो गए आपको राम कथा कहते हुए? लगभग 35 साल। हाँ, सुने 35 साल। तो कोई रूप रंग का पागल है, कोई रूप रंग का पागल है तो कोई पागल है चतुराई का, कोई रूप रंग का पागल है तो कोई पागल है चतुराई का। अरे सबसे अच्छा वो पागल जो पागल मेरे रघुराई का, जो पागल मेरे रघुराई का। और ऐसे होते हैं बहुत अच्छे जगह पर होने के बाद भी राम कथा से इतना प्यार होता है कि वो छोड़ ही नहीं पाते और निरंतर कहीं न कहीं मिल जाते हैं। लेकिन इस बार बहुत दिन बाद भैया से मुलाकात हुई है तो आइए बिना और कोई बात करते हुए सीधे जोरदार ताली आप बजाएंगे और मैं मंच समर्पित करूंगी। बोलिए श्यामल रामचंद्र की। भैया 50 मिनट।
मोड़ाएगा 1998 ले आवत हम बस्तर में 22 साल हो गए। उत्तर बस्तर कांकेर के एक भी गांव नहीं बचे हो, लेकिन वो बस्तर नजर नहीं आते जिन पहली नजर आए थे। कल्पना करना मोर पूज्य गुरुदेव पंडित श्री सुंदरलाल यादव जी, अनुरागी श्री सुरेश चतुर्वेदी जी ये मन कल्पना करे कि भगवान अपन वनवास काल के अवधि में अड़बड़ समय बस्तर के पुण्य धरा में बिताए और यह रामायण के आयोजन नहीं होना। इतना अच्छा लगता है कि बस्तर के पुण्य धरा में। और यह अमोड़ा गांव तो ऐतिहासिक और गौरवशाली गांव है। मानस के मामले में यहाँ के बुद्धिमान अमर बुजुर्ग सियान जिन पुराना व्याख्याकार वर्तमान अध्यक्ष है और वर्तमान पीढ़ी के अमर योगेश्वर साहू जी भाई भी मानस के बहुत अच्छा कथाकार है। ये सब अमोड़ा के मानस के मामला में ऐतिहासिक है। लेकिन हमला ये बात समझ में नहीं आती कि आप मन सुस्त का बढ़ा। यही सुस्ती के कारण तो कोरोना फिर से वापस आता है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ा कर रखो। कोरोना के छंद वही है, इम्यूनिटी पावर रहना चाहिए। अतः इम्यूनिटी पावर हमरा मन पर करो ना। हम महीनिया लाए हैं
अब भगवान कसम तुम्हें नहीं पता है पतिया हो बिहनिया लाइन 12 बजे शुरू हुई कहाँ किशनपुरी मंच। अब अभी दिन भर में रात के 12 बजने वाला है। अब तक एक क्षण मंच न पढ़े हैं नो बहुत दिन भर बैठे। अब इसने तुम्हें सुस्ती दिखाओ थोड़े मन ही भाई हमारा अधिकार बनते हम आपके बीच में हैं। दोनों हाथ ईमानदारी से उठाना और भगवान चला दोनों ठन हाथ से हुई वो ईमानदारी से उठाई और जोरदार जयकारा लगाई। और नहीं है तो कर कोई बात नहीं हमारे है हम बता देते हैं। जकर नहीं हुई तो उन्हें छनी उठाए बिना हाथ वाला छनी उठाए और जकर बरोबर बरोबर दे हुई ना दोनों हाथ ला ते ठिकाना से उठाई नहीं कोकड़ा बरोबर पास। हाँ ऐसा कैमरा वाला भैया ते घुमान कैमरा जी एक दृश्य कैद कर काकर फोटो नहीं आई हम देखबो हमर निशा बहिनी आए। अरे या मोड़ा छोटे मोटे गाँव नहीं बोला आखिरी में कर दिया योगेश्वर राज पूरा झाड़ भगा हूँ सब जे नहीं उठाए वही ना हाथ बरोबर टेकरन करा कैमरा देखते है ना। अपने दवार में जयकारा लगाना बोलो दंतेश्वरी मैया की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। पवित्र गाँव अधिकारी कार्यकर्ता जीवन के गाड़ी कमाई ले धर्म और पुरुषार्थ के लिए लगाने वाला तमाम दानवीर दानदाता भाई बहनी मानस मंच के चतुर सारथी द्वय दुर्ग जिला नहीं छत्तीसगढ़ के गौरव आदरणीय हमारी बहन श्रीमती निशा साहू जी भाई श्री योगेश्वर साहू जी गांव के तमाम पिता तुल्य बुजुर्ग सियान मातृशक्ति छोटे छोटे हमारे भाई बहनी और यहाँ ठंड की रात में यहाँ सांसारिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के दुनिया में आप पर अक्सर आपकी राम कथा पर बैठे और सुने वाले वो जम्मू राम कथा रसिक सज्जन वृंद आप सबके श्री चरणला मधुरिमा मानस मंडली बरवंडा चौक महासमुंद के तमाम सदस्य की ओर से प्रणाम स्वीकार आप सही में स्वीकार करो। अब बहुत प्यारा से स्तुति भगवान गणपति के जेकर माध्यम से हम कार्यक्रम की शुरुआत करबो। एक पहले मैं आपको बताऊं एक ऐसे प्रतिभा संपन्न कलाकार हमारे बीच में बैठे हमन तो ये मंडली के निर्माता ने उम्र छोटे भाई महेंद्र लेकिन ये मंडली ला योगेश्वर भैया कथे कि कलाकार बनाए के फैक्ट्री है। आज पहली बार आपके बस्तर में मैं विक्की छत्तीसगढ़िया नाम के एक ऐसे आर्टिस्ट लेके आए हूँ जिन आकाशवाणी दूरदर्शन के अलावा सोशल मीडिया यूट्यूब इत्यादि जेकर खूब नाम है। आलो बहुत प्यारा से एक गणपति जी की आराधना झूम झूम के आप सबकी ताली बजाना लगना चाहिए बस्तर के धरती स्वामी की। और ये संगीत के सारथी जेकर नाम है रब्बा सारथी जेकर कोई जवाब नहीं है। ये हीरा तराशने वाला कोई नहीं, ये मंडली के नाम मथुरिमा देने वाला कोई नहीं, ये मोर बाजू में बैठे बैठे सिंगल दूल्हा पतला वाला महेंद्र जी। क्या बात है, एकदम भोला वाला भी कर। चलो विक्की छत्तीसगढ़ आप आशीर्वाद दे। सिया पर रामचंद्र की वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथमे गुराजी को वंदना, प्रथमे गुराजी को वंदना, द्वितीयादि गणेश, तृतीय सिंधु शारदा में कंठ करो प्रवेश। पहले गणपति पूज के पाछे करिए काज, पहले
पाछे करिए काज बीच सभा दरबार में अब लाज रखो गणराज। शिव गहो की लाडली गणेश गे शिव गहो की लाडली गणेश जी अंगना पधारो श्री गणेश जी। बोल गणपति गणराज की जय हो। मीठी मीठी तालियां। ताली बजनी चाहिए आप सबको।
श्री गणेश जी। दुनिया के सबले बड़े महाकाव्य लंका कांड में गोट गोठिया हूँ और मैं सीधा सीधा छत्तीसगढ़ी में बताऊंगा आपको। हाँ, छत्तीसगढ़ी हमार मातृभाषा है, हमार छत्तीसगढ़ी हमन के शान है। और जब उड़ीसा के ओड़िया मान, पंजाब के पंजाबी मान, गुजरात के गुजराती मान छत्तीसगढ़ी गोठियाए सुने बोले बाके में वो मतलब जब लाज नहीं लगी तो हम छत्तीसगढ़िया मतलब का बात के शर्म हम सोचते हम छत्तीसगढ़ी में गोठिया मत देहाती कही। अरे लंका कांड में कथा गोठियावर कहे लंका काला कथे जहाँ पाप है, अधर्म है, अन्याय है, अत्याचार है, वो लंका नगर। अब वहां का राजा कौन जानता जीवन भर पाप करी, जीवन भर अधर्म करी, लंकाधिपति रावण। ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्ति के नित्य निरंतर दुरुपयोग करना। अरे अपन तपस्या के बल में ये बड़े बड़े सिद्धहस्त वरदान प्राप्त करने हैं तो का वो शक्ति के दुरुपयोग करना ये शोभा देते। लेकिन वो रावण जो हमेशा का कहा है मैं रावण, ऐसे करके मैं ओकर जीवन के सबसे बड़े विपत्ति। अब ही मैं के कारण नहीं लंका नगरी के निश्चित रूप से विनाश की ओर बढ़ा था। अरे लंका के राजा रावण जो ऊंचा कुल में जन्म धरे पुलस्त जिससे महात्मा के नाती है, वेद पुराण स्मृति उपनिषद व्याकरण के ज्ञाता है, अब वो पराई स्त्री के चोरी करी, दूसरा के माई लोग चोराक लेना जी, ये अच्छा बात है का बता भला। लेकिन भगवान राम ला देखो कर माई लोग इनके चोरी हो गए, लेकिन रावण संग लड़ाई करना नहीं चाहिए, काबर नहीं चाहिए जानता। अब आजकल के मन के होती तब का माई लोग को चोराक लेके तब हाँ घर भर के आदमी फोकला उधार देते। लेकिन भगवान राम इतना दयालु, इतना कृपालु कि रावण संग युद्ध करना नहीं चाहिए, लड़ाई करना नहीं चाहिए। काबर पता है? अरे हमला पता होना चाहिए हमारे देश में घला लड़ाई हो रही तब अंग्रेज मन आ रही तब हमारे पुरखा मन है काफी संघर्ष करी, अड़बर धन जन की क्षति हुई तब कहीं अंग्रेज भागी। एक बार के लड़ाई में देश में कत्का नुकसान होते नहीं, हम भारतवासी मन से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकते। आजादी के पहले ये देश न सोन की चिड़िया कहा है, आजादी के इतना साल बाद भी हम पीतल के सुई कबोत अति संयुक्ति हो जाए। एक कारण युद्ध, लड़ाई, हिंसा, झगड़ा जिन हमारे सियान मल्ला अंग्रेज मन संग करे लगे। तो भगवान राम चाहे ठीक है रावण ने जानकी चुराक लेके आप तो वापस कर देना जी, अपन गलती के लिए क्षमा मांग ले। एकरे से थी रावण ला अनेक ज्ञानी मन है तुम समझाए, हम मन गलती करथन समझे। कथा सुना तो तुम ध्यान से सुनना, हम मन गलती करथन तो हमरो सियान मन कथे कसरे बाबू तोला समझा 17 गांव हो गए कथे की कहा ये थोक तो यह गोठ नहीं हुए। मोर गुरुदेव तुलसीराम धुरंधर बताए, हाँ बेटा एक व्यक्ति जब गलती कर ही ना तो 17 घाव से अधिक नहीं समझाया जा सके। रावण ला भी 14 ज्ञानी 17 घाव समझे। कौन कौन समझे जानता? मारीच समझे, जटायु समझे, सीता समझे, लक्ष्मण समझे, हनुमान समझे, अंगद समझे, काल नेमी समझे, सुख नाम के दूत समझे, माल्यवन समझे, कुंभकर्ण समझे, मुनि पुलस्त समझे, और तो वो कर खुद के पत्नी मंदोदरी कंदन कर करके 3-4 आजकल आदमी समझा दे तब तो समझी, समझ भी नहीं करवे थोड़े मन ही। अबे लंका नगरी में अभी समझाए बर कौन जाता? जेकर वीरता, जेकर धीरता, जेकर पौरुषता, जेकर बल सुन के अंग गदगद हो जाए। जी हाँ महेन ओकर नाम है अंगद, बाली पुत्र अंगद जी शांति दूत बन के लंका नगरी जाते, संधि के समझौता के सुलह के प्रस्ताव लेके। असंधि समझौता सुलह हो जाए ना तो अकारण भीषण महारण से बचे जा सकते हैं, और एक बार के युद्ध से भारी धन की क्षति होती है। तो समयानुकूल कथा कहूँ, ज्यादा कहूँ तो मोर बाटा मत का गिराही है यहू मन भाग दी। अरे सिंधौरी वाली घलवा आगे है ओकरो बार भी बचे रहना चाहिए। चल एक ठनो जोरदार भजन सुनाए मन चल।
सियावर रामचंद्र की जय। मेरे मेरे गाना सच्चे भाव को न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना। तो जब छूट जाए तू न मुझको छोड़ना है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना होना। क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ भैया के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब है ऐसा जग में रोजा कोई छोटी सी है जिंदगानी। ऐसा जग में रोजा कोई छोटी सी है जिंदगानी। जो न दिखे सूरत आंखों से बहता पानी, क्या तेरा कभी तेरा साथ नहीं छोड़ना। तेरे बिन जीना मर जाना मोहना, तेरे बिन जीना मर जाना मोहना, तेरे बिन जीना मर जाना मोहना, तेरे बिन जीना मर जाना मोहना। मेरा मेरे शान मेरे काथा सच्ची भाव को न तोड़।
झूले हम झूल न पाए। सामनाया झूले पड़े झूले हम झूल न पाए। तूने हमें सदा याद किया है, हम तुझे भूल न पाए। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना तेरे बिन नहीं जीना मर जाना लंका नगरी के धरती में रावण ने समझाए बार बाली पुत्र अंगद ला भगवान शांति दूत बना भेजे और अंगदेल काबर भेजी सोही में आदरणीय संतगण, वैसे तो संतमन बहुत बढ़िया सूत्र दिन अंगद ला भेजे के एक कारण बताई संतमन है तो भगवान राम रावण जगह अंगद ला एक स्थिति भेजा थे कि रावण ते अपना आप ला बहुत बुद्धिमान, बहुत गुणवान, बहुत चतुर, समस्त राजनीति में भी पारंगत हो और कूटनीति में भी पारंगत हो समस्तस ना। तो देख तो लंका नगरी में मैं ऐसे शख्स भेजत हो, ऐसे व्यक्तित्व में धनी भेजत हो जेकर बाप तुम्हें खुद मारे हो और तोर में असली कूटनीति हुई ना तो अपन दल में मिला के बता ले और खिलाफ भड़कावे तो जद का भड़काना है बोला राजा में 4 नीति होते भैया, साम दाम दंड भेद। साम मतलब शालीनता से मान जा रे बात करे मान जा और दाम का नहीं मानी दाम मतलब 50 रुपये लालच मान ये दाम वो नहीं मानी इसना तो दंड दे के बोला सजा दे के अपन बात को मनवाए के भरसक प्रयास करते हैं और आखिरी में कूटनीति भेद नीति जेला कथन हम बहुत प्रयास कर व्यवस्थित होगा। हमारा योगेश्वर भाई बहुत अच्छा व्यक्ति है, मैं बहुत हृदय से आपके सम्मान करता हूँ और गांव के तमाम बड़े बुजुर्ग माता पिता भाई बहनी नौजवान संगवारी जिन ये धर्म काम से जुड़े हो आपके लिए मैं सदैव समर्पित हूँ जब तक ये सांस है। अब मैं एक ही बात कहूँ 1998 से मैं बस्तर रहा था, हर गांव में आप आगमन होते हैं जिया बुलाता होती है। अब एक ही ठंड बात कहूँ मैं योगेश्वर भाई कि खुशियों पर किसी का पहरा नहीं होता, हर उम्मीद पर दिल ठहरा नहीं होता और हम निभाते हैं आप सबके लिए अपना फर्ज, क्योंकि हर किसी से रिश्ता इतना गहरा नहीं होता, हर किसी से रिश्ता इतना गहरा नहीं होता। क्या हुआ? कि तू न
जब ये तकदीर के जब ये तकदीर रूठ जाती है डोर भक्ति की टूट जाती है। क्या बात है? मुद्दतें लगी जिसको मिलने में, एक पल में वो छूट जाती है। हो मैं दीवाना दीवाना दीवाना, मैं दीवाना दीवाना दीवाना, हो मैं दीवाना दीवाना दीवाना, मैं दीवाना दीवाना दीवाना, रघुवर मुझसे अर्जी लगा, रघुवर मुझसे अर्जी लगा, तू मुझे मैं तुझे मिलने आऊं, तू मुझे मैं तुझे मिलने आऊं, तू मुझे मैं तुझे मिलने आऊं, तू मुझे मैं तुझे मिलने आऊं। कुछ ज़्यादा नहीं मांग पाऊं, कुछ ज़्यादा नहीं मांग पाऊं, तू मुझे मैं तुझे मिलने आऊं, तू मुझे मैं तुझे मिलने आऊं, तू मुझे मैं तुझे मिलने आऊं। खुशियों से घर भर दिया, खुशियों से घर भर दिया, मेरी कुछ नहीं, मेरा मेरी कुछ नहीं, जो सब है तेरा तुझको सौंपता, हरि जाना ये है वो। मैं एक बात कहूंगा विक्की, तेरे लिए कहूंगा बेटा, कि कुदरत के नियमों से इनायत न करना, कुदरत के नियमों से इनायत न करना, इन हसीन नजरों से कयामत न करना। अरे वो देगा इज्जत आपको, वो ऊपर वाला देगा इज्जत आपको, बस वक्त से पहले पाने की शिकायत न करना। हो मैं दीवाना दीवाना दीवाना, मैं दीवाना दीवाना दीवाना, हो मैं दीवाना दीवाना दीवाना, तूने खुशियों से घर जो भी दुखी तेरे, तूने खरीदी खुशी गाथा गाथा सबको सुना, गाथा गाथा सबको सुना,
मंच में बैठे हुए मानस मंडली के साथ तो 7-8 लोगों का साथ रहता है। बहुत सारे म्यूजिशियन, गाने वाले, बोलने वाले, सारे लोग मिलकर एक साथ आपको प्रभावित करते हैं। लेकिन ये मंच को चलाने वाला सारथी अकेला होता है। और जैसा हमने आपको प्रभावित किया वैसे ही वो अपने उच्चतम शैली से अच्छे बातें बोलकर, अच्छी सारे लोगों की प्रशंसा कर आपका पूरा दिन भर वो ध्यान रखते हैं। ये संचालक हुए योगेश्वर साहू जी और आदरणीय श्रीमती निशा साहू जी। आप दोनों के लिए मैं एक बात कहूंगा कि दिल की जरूरत जान को होती है, दिल की जरूरत जान को होती है, तारों की जरूरत आसमान को होती है। सलामत रहे निशा बहन और योगेश्वर भाई सदैव आप, क्योंकि अच्छे लोगों की जरूरत हर इंसान को होती है। क्या बात है? सदा मुझको तरफ ने, कभी तुम भी मेरे घर आना, कभी तुम भी मेरे घर आना। ओ तुझ में दिखता मुझको, तुझ में दिखता मुझको मेरा जीवन सना। सियावर रामचंद्र की जय। हर हाथों में चाहत की लकीर होती है। प्यार तो राधा ने भी किया, प्यार तो मीरा ने भी किया, लेकिन रुक्मणी को ही मिले कृष्ण, ऐसी कहाँ सबकी तकदीर होती है, ऐसी कहाँ सबकी तकदीर होती है। निश्चित इस मानस मंच की ये किस्मत है कि आप आए, और हर जगह भैया पहुंच नहीं पाते, कहीं पर आपकी मंडली होती है, आप नहीं होते। चूंकि मैं तो होती हूँ, इसलिए आज मैं बहुत खुश और विशेष, आज मैं तो आपके समस्त कलाकारों को अलग अलग से सुनती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और निश्चित शायद इनको मैं दूसरी बार सुन रही हूँ। विक्रांत राव पहचाना तो नहीं, लेकिन आप जो लहरिया लेते हैं ना गले से, आपकी जो गायकी है उसके अंदाज से, तो आइएगा। बातें और भी हैं जिनको हम, हाँ ऐसे समझो, जोर से बोलो, ताली बजाना। निषाद के राय भंडार अमोड़ा से 100 रुपए दिए हैं और एक जसगीत की फरमाइश है, और कंवर सिंह बघेल जी बिल्डिंग ठेकेदार के द्वारा 500 रुपए दिया गया है और साईं भजन की फरमाइश है। अब एक ठेक गाना है, आप चॉइस कर लो। साईं भजन, जसगीत, हाँ। और हाँ भाई, हेलो श्री पूरा गलत रहेगा ऐसे ना, और मैं कहना चाहता हूँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बड़े भैया के नाम ला भी बहन जी देखे, एक काकर नंबर है महासमुंद सम्राट, तो यही भैया के नंबर कह के बताए, पर जोरदार ताली। बड़े भैया आदरणीय पवन चंद्राकर जी, आपने तो कमाल कर दिया, और धोती कुर्ता कोट तो पहने ही है, फुल पैंट को फाड़ कर रुमाल कर दिया, फुल पैंट को फाड़ कर रुमाल कर दिया। चाहिएगा एक लाइन गुनगुनाने का, क्योंकि अभी तक के 20 मंडली आ चुके हैं और मुझे कुछ नहीं हो रहा था और कुछ होने जा रहा है, मतलब गुनगुनाने का शौक। क्या बात है, कुछ होते हैं हमारे योगेश्वर भैया। चल भाई रेडी, चलिएगा सब मिला के
भगवान भोलेनाथ जैन रामचरितमानस के जनक अरे भैया तो आओ गुनगुनासन एक लाइन ज्यादा नहीं गुनगुनाओ प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव शंकर त्रिपुरारी महिमा है बड़ा भारी बोला दर्शन पर हम आए हवा 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 चरण में बात हमारे हवा सुंदर त्रिपुरारी महिमा है बड़ा भारी बहुत सज्जन व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, प्रतिभा संपन्न है। आइए आप सबके बीच में एक अंतिम प्रस्तुति, एक ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ गायकी का भी एक अलग अंदाज है। उनकी एक संस्था है आरूग में, आरूग नाम से उनकी एक संस्था है जहाँ पर उन्होंने पिछले नवरात्र में एक जस गीत उन्होंने लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ी में। बखूबी हूबहू उनको हमारा विक्की छत्तीसगढ़िया प्रस्तुत करेंगे। आशीष चाहेंगे आप सबका। आरूप जलसा आप लोग जरूर सुनें। नारायणी
मछलियों को फिसलते देखा है, हमने पत्थरों पर फूलों को खिलते देखा है, हमने रेत पर मछलियों को फिसलते देखा है। किसी ने देखा हो या ना देखा हो, पर मधुरिमा मानस मंडली ने प्रभु श्री राम को जरूर देखा है। पर मधुरिमा मानस मंडली ने प्रभु श्री राम को जरूर देखा है। निश्चित आपकी प्रस्तुति जब होती है तो एक समा बन जाती है। और क्या तारीफ करूं भैया, समय घलो अधिक होवा दे, फिर कही दे बेटी कम समय दी मतलब 50 मिनट, उसे 1 घंटा दे पूरा लगता है। मंडली में कोई खास अच्छा लगता है, और मुझे तो आप सभी का सारा अंदाज अच्छा लगता है, मैं सबको अलग से सुनती हूँ। और बहुत बहुत बधाई आदरणीय विक्की छत्तीसगढ़िया को। आपको छत्तीसगढ़ी बोलने भी आती है? गाते बधाई देते हैं एक बार फिर से जोरदार ताली। और आइए, बहुत सारे सम्मान आपके सम्मान में आए हैं, जिन्हें आपके बीच रखूं, आपकी विदाई के लिए भी मैं बुलाऊं। सिंघौरी खुर्द जिला धमतरी की प्रस्तुति इस मंच पर होगी, वो भी बहुत सुंदर, बहुत मनभावन मंडली है। और सनई सनई
निवेदन सने सने आप मानस मंच की ओर आइएगा और आप सबों से निवेदन उनको भी भरपूर हैं, बिल्कुल आपकी उपस्थिति बनी रहे। अब काफी भाव भक्ति के भाव हृदय में बैठ जाए। अब जब वो मंच से जाए बंधरे तो बड़ा पीड़ा होती नहीं, ऐसे लगते जनमन बेटी की विदाई होती तब वो बहुत पीड़ा होती, कोनो आत्मा की विदाई होती तब वो बहुत पीड़ा होती, और मानस मंडली की जब विदाई होती तब भी बहुत पीड़ा होती। और निश्चित विदाई के बेला और अब यह साल के नेता आप सब लोग चिंता भैया, मैं तो पहली बार इस क्षेत्र में आया, संचालक के रूप में, मंडली के रूप में तो बहुत आया, पर संचालक के रूप में ये क्षेत्र में उद्घोषक के रूप में पहली बार आया। तो बस आप हर साल के झारा झारा नेता के साथ ये विशेष सम्मान श्री राम मानस मंडली अमोड़ा की ओर से। तो बने लगे अब की फोटो आई तो आओ मैं सादर आमंत्रण भेजत हूँ विद्या देवी शारदा मानस महिला मानस मंडली से गौरी खुर्दला सने सने आप मानस मंच की ओर आएंगे। और आइए मंच पर मधुरिमा मानस परिवार बरोड़ा चौक महासमुंद की बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुति और सुंदर तस्वीर के रूप में कैमरे में कैद की जा रही है, जो याद बन के रह जाएगी। और बस यही